रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। इनकर सेवा से त बढ़कर कमाई ना होई, इनकर सेवा से त बढ़कर कमाई ना होई। केहू कतनो दुलारी, केहू कतनो दुलारी, बाकी माई ना होई। केहू कतनो दुलारी, बाकी माई ना होई। रुपया पैसा लाख कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। इनकर सेवा से त बढ़ के, इनकर सेवा से त बढ़ के कमाई ना होई। इनकर सेवा से त बढ़ के कमाई ना होई। केहू कतनो दुलारी, केहू कतनो दुलारी, बाकी माई ना होई। केहू कतनो दुलारी, बाकी माई ना होई। इनकर सेवा से त बढ़ के कमाई ना होई। इनकर सेवा से त बढ़ के कमाई ना हुई। जय प्रभु। अपने घर में रोज एक पाठ 2 पाठ जरूर रामचरितमानस का पाठ शाम सवेरे करिए। इससे बच्चे सुनेंगे तो संस्कारी होंगे और कुछ ज्ञान भी आएगा, कैसे रहना चाहिए, कैसे। यही तो हमको सिखलाता है। भगवान चले गए लेकिन ज्ञान तो हमको देकर गए हैं। कोई ज्ञान लेता है, कोई नहीं लेता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि अपने घर में रोज़ शाम सवेरे मानस का पाठ, भागवत का पाठ जरूर 1 पाठ या 2 पाठ जरूर करें। इससे मन को विश्राम भी मिलेगा और चारों धाम करने का फल भी मिलेगा। जय श्री राम। मैं उत्तरकांड का पाठ सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है, सुनिएगा। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरियाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन नवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने श्री सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाये प्रभु तीनऊ भाई, भगत बछल कृपाल रघुलाई। भरत भाग्य प्रभु को मलताई, शेष कोटि सत कहि न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता वर्णन और वो शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांगी नहाए। करि मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मानकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी, मंजन तुरंत कराई। दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाए। सियावर रामचंद्र की जय हो। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही
स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भात सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिश शोभित रमा रूप गुण खान, देखी मात सब हरसिते जन्म सुफल निज जान। श्री राम की बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद, सियावर रामचंद्र की जय हो। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुवर निन जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री राम जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सही श्री रघुनाथ को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्र आयस दीना। सुत बिलोक हरषि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्रों को राज सिंहासन देकर माताएं हर्षित हुई। उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रनदान विविध विधि दिन्हे, जाचक सकल अचानक किन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुदुम्बि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अचानक याचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजत देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। अब कथा आज इतना ही विश्राम करते हैं कि कोई खांसी चढ़ गया।